नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर राजधानी भोपाल से लेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक, आज अहम बैठक होने जा रही है। आज कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में लगेगी मुहर। हुक्का बार को बंद करने वाला बिल भी आ सकता है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा GFX। शिवराज कैबिनेट की अहम प्रस्ताव, तो आज अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में मोहर लग सकती है, तो आज ये बैठक अपने आप में बेहद खास। हुक्का बार को बंद करने वाला बिल भी आ सकता है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। अमृतांशी, तो ये बैठक आज अपने आप में बेहद खास, क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक यानी कि तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं आज खास कैबिनेट बैठक में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12 साढ़े 12 के आसपास ये बैठक होने वाली है और तमाम जो अहम प्रस्ताव है आज इनको मंजूरी मिलते हुए नजर आ सकती है। देखिए, कई ऐसे प्रस्ताव हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हुक्के बार को जो बैन करने का जो प्रस्ताव आने वाला है उसको लेकर आज कैबिनेट में चर्चा होने वाली है। देखिए, जो हुक्का बार को बैन करने का बिल आने वाला है, अगर आज ये कैबिनेट में पास होता है तो इसके बाद इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद यहां से भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, और अगर राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाती हैं, इस पर साइन करती हैं, तो मध्य प्रदेश में बहुत जल्द सारे हुक्का बार पर बैन लग जाएगा और जो भी हुक्का बार संचालित करते हुए नजर आएंगे उनके ऊपर जुर्माना रहेगा। देखिए, 50,000 से 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान इस बिल में है। 1 से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान इस बिल में है। तो आज हुक्का बार को बैन करने को लेकर जो है बिल आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सिनेमा अधिनियम जो है उसमें संशोधन होने वाला है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो निकायों को सौंपी जाने वाली है। यानी कि जो सिनेमा अधिनियम बिल है अब वो नगरीय प्रशासन मंत्रालय के हाथ में सौंप दिया जाएगा और जो भी निकाय रहेंगे उन्हीं के पास पूरा सिनेमा संचालन का अधिकार रहेगा। और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आया इस दौरान तो उसके जो हम कह सकते हैं जुर्माना है वो भी डबल कर दिया गया है। पहले इसका जुर्माना 5,000 रुपए था, अब इसका जुर्माना 10,000 रुपए कर दिया गया है और जो डेली जुर्माना है वो 500 से 5,000 रुपए तक का कर दिया गया है। तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी इस बिल में भी देखने को मिल रही है। देखिए, जो सरकार अनुपूरक बजट लेकर आने वाली है, क्योंकि विधानसभा सत्र है 19 दिसंबर से, तो सरकार जो लेकर आने वाली है बजट, उसको लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है कि किसको कितना प्रावधान मिलेगा और कौन से विभाग को कितना बजट चाहिए, कितना उनको मिलना है। इसको लेकर आज कैबिनेट में बिल आने वाला है। देखिए, तमाम अलग अलग ऐसी जो चीजें हैं, इसके साथ अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2022 भी आने वाला है। जितने भी ऐसे एक्ट्स हैं, जितनी भी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि अप्रासंगिक हो चुकी है, जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको भी खत्म करने का जो ये बिल है ये मध्य प्रदेश सरकार लाने की तैयारी है। जिनका कोई मतलब नहीं है उनकी जगह जो है जो संशोधित नियम है, संशोधित बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, वो पास करने की तैयारी यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें घुमंतू और अर्ध घुमंतू, ये जो दो हम कह सकते हैं वर्ग हैं, इनको लेकर भी अब सरकार सोच रही है। इनके लिए नई रोजगार योजना लाने की तैयारी सरकार कर रही है। जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग हमने देखा, पिछड़ा वर्ग हमने देखा, उनके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, योजना लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब ये जो 2 वर्ग हैं इनके लिए भी योजना लाने वाली है सरकार। 50 लाख तक का जो है यहाँ पे कर्ज भी दिया जाएगा, स्वरोजगार दिया जाएगा और यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार जो है साधने की तैयारी में है। खासकर कुछ ऐसी भी जमीनें हैं जो बावई में है, जिनका कोई मतलब नहीं है और सरकार उनको अब यूज में लेना चाहती है, उनकी बिक्री भी जो है आज सरकार करने वाली है। तो तमाम तरीके की आज कैबिनेट में बिल पास हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी इसमें जो है हुक्का। बिल्कुल, तो आज ये बैठक बेहद खास होने वाली है। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। अमृतांशी, अगली खबर का रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। इस वक्त की खबर, जहां सीएम का आज फिर दिखेगा अलग अंदाज। आज युवाओं से संवाद करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सुशासन समागम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। रविंद्र भवन में शाम 4 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम और वहीं शिवराज सिंह चौहान और युवाओं के बीच सीधा संवाद होगा, चर्चा होगी। यंग प्रोफेशनल्स के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे सफलता के मंत्र। प्रदेश में सुशासन को मजबूती प्रदान करने वाली विषय विशेषज्ञ भी रहेंगे मौजूद। विकास क्षेत्र के विचार साझा करने का महाकुंभ।
तो लगातार हमारे साथ अमृतांशी बनी हुई है। अमृतांशी, तो मुख्यमंत्री और युवाओं के बीच आज सीधी चर्चा होने वाली है। जी देखिए, जो सुशासन समागम है इसमें आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं और दोपहर शाम 4:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहां पर शामिल होने पहुंचेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में सुशासन की नीति को जो है स्टडी करने के लिए यहां पर एक खास जो है पूरी परिचर्चा चल रही है, जिसमें तमाम यंग प्रोफेशनल्स के साथ साथ विषय विशेषज्ञ भी शामिल हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में सुशासन को मजबूत स्थिति में कैसे लाना है, क्या कुछ जरूरतें हैं, इसको लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा चल रही है। और यहाँ पर यंग प्रोफेशनल्स के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करते हुए नजर आएंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री युवाओं के बीच में पहुंचते हैं तो उनका एक अलग अंदाज देखने को मिलता है और आज यही अंदाज में दोबारा मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। चर्चा करेंगे वो तमाम जितने भी युवा हैं वहां पर, उनसे सीधी चर्चा करने के बाद, संवाद करने के बाद उनको मंत्र देंगे कि सफलता के आखिर मंत्र क्या है और मध्य प्रदेश को कैसे मजबूत बनाया जाए, सुशासन की स्थिति को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यंग प्रोफेशनल से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। अच्छा संवादिक कार्यक्रम ये होने वाला है और जो भी सवाल रहेंगे मुख्यमंत्री उनका जवाब देते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश को बेहतर स्थिति में लाने के लिए, सुशासन को अच्छी स्थिति में लाने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टिप्स देते हुए नजर आएंगे और विषय विशेषज्ञों से प्रदेश की नीतियों को लेकर भी जो है वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अमृतांशी, नजर बनाए रखिए, आपसे खबरों की अपडेट हम आगे लेते रहेंगे। वहीं संघ सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के दौरे का आज तीसरा दिन, 3 दिवसीय व्याख्यान माला का शुभारंभ करेंगे। भारतीय विचार संस्थान न्यास पर ये आयोजन कर रहे हैं। 13 से 15 दिसंबर तक रविंद्र भवन में ये आयोजन होगा। तो सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले का आज तीसरा दिन। लगातार अमृतांशी संवाददाता हमारे बीच मौजूद है। अमृतांशी, तो दत्तात्रेय होसबोले का आज तीसरा दिन है और कौन से आयोजन में जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या कुछ कार्यक्रम आज के? देखिए, संघ के जो कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले, आज उनके दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। पिछले 2 दिन से वो भोपाल दौरे पर हैं और इस दौरान कई चीज़ों की सौगात वो लेकर आए हैं, चाहे हमने शारीरिक प्रकट कार्यक्रम देखा या फिर रोजगार सृजन केंद्र देखा। और आज 3 दिवसीय व्याख्यान माला की शुरुआत वो रविंद्र भवन में करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर दत्तात्रेय होसबोले व्याख्यान देते हुए भी नजर आएंगे और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे वो अपना व्याख्यान देते हैं उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें निकल कर आती हैं कि संघ किस रणनीति पर काम कर रहा है, संघ किस दिशा में काम कर रहा है, और इसी को लेकर आज वो अपना व्याख्यान भी देते हुए नजर आएंगे। पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था तो उसमें ये साफ उनकी तरफ से किया गया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ठीक नीति पर चलने की जनप्रतिनिधियों से लेकर लोगों को जरूरत है। एक संगठित कार्यक्रम संघ इसलिए चलाता है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का हर कोना कोना, हर व्यक्ति जो है एक दिशा में आगे बढ़े और इसी संगठन को जो मजबूत करने की जरूरत है, इसी को लेकर ये व्याख्यान माला होने वाली है और यहाँ पर होसबोले शामिल होने वाले हैं। देखिए, इस दौरान जब होसबोले भोपाल में थे तब कई ऐसी मीटिंग भी हुई हैं और मध्य प्रदेश में आरएसएस कैसे एक्टिव होगा, इसको लेकर लगातार जो है अब रणनीतियां बनाई जा रही है। चाहे धर्मांतरण रोकने की बात करें, जनप्रतिनिधियों के जो कैरेक्टर हैं उसकी बात करें, कितना मजबूत उसको करने की जरूरत है, या फिर लोगों को कैसे संगठित करने की जरूरत है, चाहे गांव-गांव की बात हो या बस्ती-बस्ती की बात हो या कॉलोनियों की बात हो, इसको लेकर अब संघ एक्टिव है। और संघ ये साफ कर चुका है कि गांव से लेकर, बस्तियों से लेकर कॉलोनियों तक अब संघ जो है एक बड़ा अभियान चलाने वाला है और इस अभियान में लोगों को जोड़ने की तैयारी की जाएगी कि कैसे संगठित होकर चलने की जरूरत है और इसीलिए जो है संघ यहाँ पर मौजूद है। और अब देखिए, इनके जाने के बाद यहाँ पर आरएसएस का एक्टिव मोड देखने को मिलेगा, तो जो भी बस्तियां भोपाल में है या मध्य प्रदेश में है जहाँ पर धर्मांतरण चल रहा है, उन पर संघ की खासा नजर रहेगी और वहां पर संघ एक्टिव रहेगा। ऐसी चीजों को रोकने से मनाया जाएगा और जो त्योहार है उनको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से जो है मनाया जाएगा, जिससे लोगों के अंदर जो है हिंदू धर्म या धर्म को लेकर जो है भावना जगी और वो गलत रास्ते ना भटके। ये यहाँ पर पहले ही दत्तात्रेय होसबोले साफ कर चुके हैं। बिल्कुल, 13 से 15 दिसंबर तक रविंद्र भवन में ये आयोजन होगा और व्याख्यान माला का शुभारंभ करेंगे और आज अंतिम दिन है दत्तात्रेय होसबोले का। हमारे साथ तो बने नहीं रही है, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे अमृतांशी। वहीं साइक्लोन मेंडूस का एमपी में भी दिखने लगा असर। राजधानी भोपाल में देर रात से बारिश का दौर जारी है। सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। कल रात का तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया था। खंडवा, खरगोन, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर में बारिश हो सकती है। सिवनी, नर्मदापुरम, उमरिया, जबलपुर में भी बारिश की संभावना है। मंडला, छतरपुर, भोपाल समेत कुल 10 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना है।
अमृतांशी बनी हुई है लगातार। तो अमृतांशी, मैंडूज का असर अब मध्य प्रदेश में दिखने लगा है, वहां का क्या कुछ वेदर अपडेट बताइए। देखिए, राजधानी भोपाल में कल देर रात से बारिश का दौर जारी है और अल सुबह भी यहाँ पर रिमझिम बारिश चल रही है। अभी आप देख रहे होंगे रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम की ओर अगर आप एक बार नजर डालेंगे तो आज देखिए सूर्योदय हुआ है, लेकिन धूप कहीं पर भी नहीं है और ये जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है। कल देर रात से तेज बारिश का दौर जारी था। कल सुबह रिमझिम बारिश हुई, लेकिन रात में तेज बारिश हुई है, जिससे सभी जगह का मौसम बदल गया है। देखिए, कल रात में अगर तापमान की हम बात करें तो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, लोगों को हल्की गर्मी महसूस होनी शुरू हो गई थी। लेकिन आज दोबारा से जो है सुबह सुबह के वक्त आप देखिए सड़कें पूरी गीली है, क्योंकि यहाँ पर रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है और मौसम भी लगातार बदलता जा रहा है। तो ये जो मावट गिरी है देखिए मैंड्यूज के असर से, इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का मौसम अब बदलने वाला है। हालांकि 2 से 3 दिन हम देखिए लगातार तापमान बढ़ता जा रहा था, ठंडक महसूस होनी कम हो गई थी, लेकिन अब मावट गिर चुकी है। कल देर रात भी जो है तेज बारिश हुई और इसी कारण जो है मौसम अब बदल रहा है, तो तापमान भी जो है उसमें उतार चढ़ाव होगा। जबलपुर, मंडला और टीकमगढ़ जैसे कई जिले हैं जहां पर आज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने साफ तौर पर जारी किया है और बारिश के साथ साथ यहां पर बिजली गरजना, ऐसे तमाम तरह के अलर्ट जो है जारी किए गए हैं। तो मैंड्यूज का असर फिलहाल मध्य प्रदेश में खासा देखने को मिल रहा है और फिलहाल अभी यहाँ पर बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे हवाएं आएंगी, जैसे जैसे मौसम परिवर्तन आएगा, वो पूरा मैंड्यूज पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर फिलहाल बारिश का दौर अभी लगातार जारी रहेगा। मौसम के तापमान में भी उतार चढ़ाव लगातार जारी रहेगा और जिससे रिमझिम बारिश अभी चल रही है, यही दौर जो है मध्य प्रदेश में फिलहाल कई और तमाम जिलों में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो मैंड्यूज का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है और बारिश जो है वो हो सकती है 2-3 दिन तक। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया ने विवादित बयान देते हुए उनकी हत्या की बात कह दी। पटेरिया के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पटेरिया ने अपने दिए बयान पर माहौल को गर्माता देख सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं मोदी को चुनाव में पराजित करने की बात कर रहा था, हत्या की बात नहीं की थी। मेरे दिए बयान का गलत मतलब निकला गया है। तो ये देखिए उन्होंने क्या कहा। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदसाई कराने का काम। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। वही विवादित बयान को लेकर घमासान जारी है। इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनाते हैं, देखिए। नाना पटोले जी कह रहे हैं मैं मोदी को मार सकता हूं, ये क्या है? और ये सोच हो क्यों नहीं जब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना जब साथ चलेंगे तो संदेश तो यही जाता है। हमने बहुत गंभीरता से लिया है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजा पटेरिया जी के खिलाफ FIR करने का पन्ना SP को निर्देश मैंने दिया है। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी की हत्या करवाना चाहती है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी ही, क्योंकि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर मामला है, ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये सीधे सीधे कानून की परिधि का क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। संविधान को चुनौती जैसे देना जैसे अपराध राजा पटेरिया ने किया है। राजा पटेरिया जी का बयान दुखद और आश्चर्यजनक है। कांग्रेस पार्टी ने जिसका जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनैतिक आतंकवाद के रूप में हमने महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह साहब को खोया है।
तो जिस पार्टी ने इतने बड़े बलिदानों को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी तो राजनीतिक रूप से ही नहीं, हर स्तर पर वैचारिक हिंसा को भी अपने संगठन में स्थान नहीं देती है। हम राजा पटेरिया जी के बयान से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह अलग रखते हैं। उनका निजी बयान है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। राजधानी भोपाल में नगर निगम कमिश्नर ने हड़ताली कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की चेतावनी दी है। कमिश्नर ने नगर निगम कर्मचारियों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। नगर निगम कमिश्नर ने हड़ताल को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था कर दूसरे कर्मचारियों से काम लिया जाएगा। हम निगम कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं कर सकते। हमारी मांग है। उन लोगों से मैं कई बार एक ही प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्या विषय है जो नगर निगम भोपाल नहीं कर रहा है, जो अन्य नगर निगम या नगर निगम कर रहा है। अभी तक मुझे एक व्यक्ति से भी एक समाधान भी नहीं मिला है। ऐसा कोई बिंदु जो नगर निगम भोपाल नहीं कर रहा है, जो अन्य नगर निकाय कर रहे हैं। इसलिए मान लीजिए ऐसे कोई विषय ही नहीं है कि जो हमको आज मतलब करना चाहिए, जो हमने नहीं किया है, जो नियमानुसार अभी हो सकता है आज की स्थिति में। इसीलिए हमने जितना विषय उनको अच्छे से बता चुके हैं। आज नागरिक सेवाओं में मतलब जो दिक्कत हुई है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वाटर सप्लाई ऑलमोस्ट कम्प्लीटली नॉर्मल रहा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। डोर कलेक्शन जो होता है, हमारी गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ घर पर जाके करते हैं, इसमें कई कर्मचारियों ने अपना काम रोका, यानी तो किसी को काम करने नहीं दिया है। इसमें हम लोग एक्शन ले रहे हैं और अन्य कर्मचारियों को विकल्प लेकर उनसे हम काम कराएंगे। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी और धृतराष्ट्र और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को संजय बताया है। उनका कहना है कि वीडी शर्मा को ज्योतिष का ज्ञान हो गया है। शायद उन्होंने ज्योतिष की डिग्री और डिप्लोमा भी कर लिया है। यही कारण है कि वह 2023 में ग्वालियर चंबल संभाग के परिणामों को अभी से देखते हुए ऐतिहासिक जीत का दावा करने लगे हैं। दरअसल हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी की बैठक में ऐतिहासिक जीत का दावा किया था। घोषणा कर दी। आप लोगों ने जैसा कहा कि उन्होंने घोषणा की है, ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा राज्य करेगी, एक तरफा सीटें जीतेगी। तो ऐसी घोषणा तो ज्योतिषी ही कर सकता है, जिसको ज्योतिष का डिप्लोमा लिया हो, डिग्री प्राप्त कर पाई हो। और जिस प्रकार हमें समझ में आता है कि महाभारत में संजय को ज्ञान रहता था, वही ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया हो। ग्वालियर चंबल संभाग में आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ग्वालियर चंबल संभाग में इतिहास बनेगा। और जिस प्रकार से कभी ये परसेप्शन जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग के कारण से सरकार हम कुछ सीटों से पीछे रह गए थे, वोट तो भाजपा को ज़्यादा मिले थे, तो ये ग्वालियर चंबल संभाग की जनता भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत से यहीं से जिता करके भेजेगी। ग्वालियर से इस वक्त की खबर, जहां बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का मामला सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान भी सामने आया है। जो राजनीति में भ्रष्टाचार करते हैं उनके साथ यही होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा। तो बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का ये मामला, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो राजनीति में भ्रष्टाचार करते हैं उनके साथ यही होता है। राजनीति में शिष्टाचार के नाम पर भ्रष्टाचार, गलत अवैध कृत्य करते हैं, उनके साथ तो इस तरह का निर्णय न्यायालय ने किया, मैं उसका सम्मान करता हूं और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होना चाहिए। भोपाल में आरिफ मसूद के 4 साल पूरे होने पर मुशायरा का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के समर्थकों ने मुस्लिम पक्ष में बातें करने का आरोप लगाकर
जमकर हंगामा किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। हंगामे के बाद पुलिस ने मुशायरा को बंद करवाया। बीजेपी का आरोप है कि मुशायरे में प्रदेश सरकार पर हमला किया जा रहा था। श्री राम के नारे को रोक सके। जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं। किसी में बस की नहीं है जय श्री राम के नारे को रोक सके। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।